हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है पीपीएफ अकाउंट्स। आज हम जानेंगे पीपीएफ अकाउंट्स ओपन करने के तरीके, पीपीएफ अकाउंट के नियम, रूल्स रेगुलेशंस और उसकी बारीकियाँ। साथ साथ पीपीएफ अकाउंट में फंड्स मेंटेन करने के फ़ायदे। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। पीपीएफ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1968 में स्टार्ट की गई थी। इसको स्टार्ट करने का मुख्य उद्देश्य था पब्लिक के बीच में सेविंग्स को बढ़ावा देना, साथ साथ पब्लिक को रिटर्न्स और इनकम टैक्स में बेनिफिट देना था। कोई भी भारतीय नागरिक अपना एक पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर ओपन करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के लिए पैन कार्ड होना ज़रूरी है और साथ में एक एड्रेस प्रूफ। पीपीएफ स्कीम सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए वैलिड है। एनआरआईज इसमें निवेश नहीं कर सकते, बट एक एक्सेप्शन केस में यदि कोई भारतीय नागरिक अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाते हैं और कुछ दिनों बाद उनका स्टेटस एनआरआई में कन्वर्ट हो जाता है, इस केस में इंडिविजुअल अपना पीपीएफ अकाउंट टिल मैच्योरिटी यानी कि 15 साल तक मेंटेन कर सकते हैं। अपने पीपीएफ अकाउंट को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए साथ साथ अपने पीपीएफ के फंड से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करने के लिए आपको कुछ नियम जानना ज़रूरी है। पहला, आपको पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए प्रति वर्ष मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ अपने पीपीएफ अकाउंट में सबमिट करना होता है। यदि ऐसा करने में आप असमर्थ होते हैं तो इस स्थिति में आपके पीपीएफ अकाउंट को इनएक्टिव कर दिया जाता है और गवर्नमेंट आपकी जमा राशि पर इंटरेस्ट देना बंद कर देती है। इनएक्टिव पीपीएफ अकाउंट को एक्टिव करने के लिए प्रति वर्ष के दर से 50 रुपये पेनाल्टी सबमिट करनी होती है। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि किसी का खाता 3 वर्ष से इनएक्टिव है, यानी कि उसने 3 वर्ष तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ अपने पीपीएफ खाते में सबमिट नहीं किया है और चौथे वर्ष में वो अपने पीपीएफ अकाउंट को फिर से एक्टिव करना चाहते हैं, इस स्थिति में 3 वर्ष का मिनिमम सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज़ और 3 वर्ष का पेनाल्टी 50 रुपये के दर से 150 रुपये, मतलब 150 रुपये प्लस 1500 रुपये 1650 रुपये 3 साल का, प्लस चौथे वर्ष का 500 रुपये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, टोटल 2150 रुपये इंडिविजुअल को अपने पीपीएफ अकाउंट में सबमिट करना होगा और ऐसा करते ही उनका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड उसकी मैच्योरिटी है। पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी 15 ईयर्स पर होती है, मतलब प्रति वर्ष 15 ईयर्स तक आप अपने अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट करेंगे और 15 ईयर्स के एंड में टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मैच्योरिटी के रूप में आपको वापस कर दिया जाएगा। मैच्योरिटी को लेकर लोगों के बीच में एक गलत धारणा है कि पीपीएफ अकाउंट में फंड्स 15 ईयर्स के लिए ब्लॉक हो जाते हैं, पर पीपीएफ अकाउंट के कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसके तहत आप चाहें तो तीसरे साल के बाद कुछ पैसे लोन के रूप में वापस ले सकते हैं या फिर कुछ पैसे आप पार्शियल विड्रॉल के रूप में वापस ले सकते हैं। लोन और पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी को समझाने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल का सहारा लिया है। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने माना है कि एक पीपीएफ अकाउंट जनवरी 2001 में ओपन होता है। इसके अकॉर्डिंग इस पीपीएफ अकाउंट का फर्स्ट फिनेंशियल ईयर अप्रैल 2000 से लेकर मार्च 2001 होगा। सेकंड फिनेंशियल ईयर अप्रैल 2001 से लेकर मार्च 2002 होगा। थर्ड फिनेंशियल ईयर अप्रैल 2002 से लेकर मार्च 2003 होगा। इसी के अकॉर्डिंग फोर्थ फिनेंशियल ईयर, फिफ्थ फिनेंशियल ईयर और अकॉर्डिंगली 15th फिनेंशियल ईयर काउंट किए जा सकते हैं। लोन की फैसिलिटी पीपीएफ अकाउंट में थर्ड फिनेंशियल ईयर से लेकर 6th फिनेंशियल ईयर तक होती है और इसका मैक्सिमम अमाउंट जिस भी फिनेंशियल ईयर में आपने लोन अप्लाई किया है उससे 2 साल पीछे, मतलब 2 फिनेंशियल ईयर्स बैक
हमें जाना है और उस फिनेंशियल ईयर में जो भी बैलेंस पीपीएफ अकाउंट में था उसका 25% लोन के रूप में आप अवेल कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी 7th फाइनेंशियल ईयर से लेकर 15th फाइनेंशियल ईयर तक अवेलेबल होती है। इसकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आपने पार्शियल विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है उससे जस्ट 1 साल पहले का बैलेंस चेक करना है, उस बैलेंस का 50% या फिर जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अप्लाई किया है उससे 4 साल पहले फाइनेंशियल ईयर का जो भी बैलेंस था उसका 50%। इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही एलिजिबिलिटी पार्शियल विड्रॉल की होगी। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आप साल में एक बार अवेल कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में एक साल में आप 12 बार फंड्स डिपॉजिट कर सकते हैं। फंड्स डिपॉजिट करते वक्त इस बात का ध्यान दें कि आप महीने के 5 तारीख से पहले फंड्स डिपॉजिट करें ताकि उस फंड्स पे आपको उस महीने का भी इंटरेस्ट मिले। पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट हर साल 31 मार्च को क्रेडिट किया जाता है। पीपीएफ अकाउंट 5 इयर्स के लिए मेंटेन करने के बाद यदि कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, इस केस में आप अपना पीपीएफ अकाउंट प्री मैच्योर क्लोज कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होने के बाद भी यदि आप चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक्स पे इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। पीपीएफ स्कीम की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से वो इतनी पॉपुलर है वो है उसका EEE स्टेटस, मतलब एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। जब आप पीपीएफ में अपने फंड्स डिपॉजिट करते हैं उस वर्ष आपको 80C के अंतर्गत टैक्स रिबेट मिलता है। प्रति वर्ष 31 मार्च को आपके अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है। इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता है और मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट टोटल अमाउंट लमसम अमाउंट आपको मिलता है, जिस अमाउंट पे आपको किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होता है। मतलब तीनों ही स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे जब आपने पैसे जमा किए, सेकेंड स्टेज पे प्रति वर्ष जब आपको इंटरेस्ट मिला और थर्ड स्टेज पे जब मैच्योरिटी हुई, तीनों ही स्टेज पे आपको टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। ये पीपीएफ अकाउंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट बातें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, आपसे निवेदन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे।